हेलो दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और आज हम आपसे बात करेंगे सेल्स के बारे में। दुनिया में कोई भी सामान कितना भी क्वालिटी का हो, लेकिन उसको बेचना पड़ता है। बिना बेचे कोई भी सामान नहीं बिकता है। तो चलिए हम आज आपसे बात कर रहे हैं 6 स्टेप में बात करेंगे सेल्स के बारे में। और सेल्स का कौन सा ऐसा स्टेप है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आपका अपने जो भी हार्डवर्क करते हैं, जो भी सेल्स के लिए अपना दिमाग लगाते हैं, या जो भी कंपनी अपना सेल्स के बारे में जितना प्लानिंग करता है उस प्लानिंग अनुसार उसका सेल्स नहीं बढ़ पाता है। इसके बारे में हम रियल में बात करेंगे, एक्चुअल में बात करेंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम नंबर 1 में बात करेंगे। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 में है क्वालिटी कंडीशन। क्वालिटी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कस्टमर को दे रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का मतलब विशेषता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सामान खरीद कर वो कस्टमर कौन सा ऐसा चीज पाएगा जिसमें ऐसे ही प्रोडक्ट दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट में वैसा इम्पोर्टेंस या वैसा कोई क्वालिटी नहीं है। आपका क्वालिटी डिफरेंट क्या है, क्या अच्छाई है आपकी प्रोडक्ट में, क्या उसको फायदा हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, वो होता है क्वालिटी कंडीशन नंबर 1। लेकिन अगर मान लीजिए ये समझा दिए तो ध्यान देने वाला बात क्या है? दूसरा नंबर ध्यान देने वाला बात क्या है? अटेंशन। आपको क्वालिटी कंडीशन समझाने के लिए सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा? उस कस्टमर का अटेंशन खींचना पड़ेगा। आज जानते हैं, आज दुनिया में जितने सारे कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं वो करोड़ों अरबों रुपया कस्टमर का अटेंशन खींचने में लगा दे रहे हैं। जितना कस्टमर का अटेंशन आप खींचेंगे, जितना कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छाई डालेंगे, उसको महसूस करवाएंगे, उतना ही आपका सेल्स ग्रोथ होगा। तो नंबर 2 यानी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला बात, कस्टमर का अटेंशन आपको अपने प्रोडक्ट की ओर खींचना है। चलिए अब आप अटेंशन भी ले लिए, कस्टमर का अटेंशन खींच लिए हैं, तो नंबर 3 आता है ध्यान देने वाला बात, बिहेवियर यानी आपका व्यवहार, आपका बात करने का तौर तरीका, आपका विज्ञापन, आपका सेल्स करने का टेक्निक, जिससे आप बात करके कस्टमर को अपने तरफ खींचते हैं, जिससे कस्टमर अपना दिल का बात आपसे कह पाता है और कस्टमर अपने जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार होता है। वो होता है बिहेवियर यानी व्यवहार, डिसिप्लिन, बात करने का तौर तरीका, सेल्समैन का डिसिप्लिन। चलिए आपका डिसिप्लिन भी अच्छा हुआ, बिहेवियर भी अच्छा हुआ, कस्टमर खुश है, आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है। फाइंड आउट नीड, क्या उसका इस प्रोडक्ट को जरूरत है? इस प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका उस कस्टमर का जरूरत है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको जरूरत है साइकिल का और आप बेच रहे हैं मोटरसाइकिल। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरत है आपको ध्यान देना कि क्या आपका जो कस्टमर चाहिए वही कस्टमर तो है, उसी लेवल का कस्टमर तो है, और आपका प्रोडक्ट और कस्टमर का नीड मिल रहा है। अगर फाइंड आउट कर लिया आप नीड, तो उस नीड में उसको आप अपना सामान देकर हेल्प कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। तो नंबर 4 हो गया। नंबर 4 अगर हो गया, नंबर 4 अगर हो गया, तो ध्यान देने वाला बात 5वां नंबर क्या है कि क्रिएट अर्जेंसी। आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा कि उसको लगे कि अगर हम इस बार इस सामान को नहीं खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा मेरा घाटा हो जाता है और बाद में ऐसा हो सकता है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी हम ना पाए, ऐसा ऑफर ना पाए। इसके लिए ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा आपको कि ताकि कस्टमर को लगे कि ये प्रोडक्ट में हमारा ज़्यादा बेनिफिट है और ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाला है, ये बम्पर मतलब छूट है या बम्पर उपहार है, या ऐसा कोई सिचुएशन आपको लाना पड़ेगा। चलिए नंबर 5वां आप कंप्लीट कर चुके, ऐसा सिचुएशन आ गया और कस्टमर आपका सामान खरीदने के लिए तैयार है, रेडी है। लेकिन अगर मान लीजिए वो कस्टमर खरीदता नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके बात करने का तौर तरीका या कहीं ना कहीं कोई स्टेप में आपका प्रॉब्लम आ गया या कुछ कमी हुआ है, तो उसमें आपका लास्ट यानी 6 नंबर में ध्यान देने वाला बात क्या है? फॉलोअप।
फॉलो अप आपका बहुत जरूरत है। और सेल्स के दुनिया में लोग कहते हैं फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब स्किल फॉर सेल, यानी सेल करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अप। फॉलो अप आपका जो होता है फॉलो अप, ये सामान बेचने में एकदम सपोर्ट करता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर पहली बार में ही सामान नहीं बेचता है, और कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई आए चालाकी से उसको पहली बार में ही अपना सामान बेचकर चला जाए। तो इससे क्या होता है, अगर फॉलो अप आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कस्टमर है और जो सेल्स पर्सन है उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है, उसका एक आत्मीयता बन जाता है। तो उससे क्या होता है, विश्वास का वातावरण बनने के बाद वो स्लोली यानी सेकंड पटक या थर्ड पटक आप जब जाते हैं माने थर्ड बार जाते हैं तो वो क्या करेगा कि अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है वो खरीदने के लिए वो रेडी हो सकता है। तो चलिए दोस्त, 6 स्टेप में बातें किए हैं हम, ये 6 स्टेप अपनाते हैं तो आपका जो भी सेल्स है 100% बढ़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सेल्स करते रहिए, सेल्स की दुनिया में आगे बढ़ते रहिए, और हम भी आपके लिए सेल्स का ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और सेल्स की दुनिया में अगर कोई काम कर रहा है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। ओके, नमस्कार।